जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। तो क्या यूनुस की सत्ता जाने वाली है, या कहें कि यूनुस के हाथ से सत्ता छिनने वाली है? क्योंकि बांग्लादेश में सबसे बड़ा कांड हो चुका है और इसका रिएक्शन भी सबसे बड़ा होने जा रहा है। इनमें से कोई बात मेरी नहीं है, ये बात वही लोग कह रहे हैं। उन्हीं लोगों ने अब अल्टीमेटम दिया है यूनुस की सत्ता को। जिन लोगों ने मोहम्मद यूनुस को इस कुर्सी पर बिठाया था, जिसके बाद से लगातार सत्ता के नशे में नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस, भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलना और डीप स्टेट के हाथों में खेलना, यह पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। लेकिन अब वही लोग जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की सत्ता में बिठाने का काम किया था, अब उनके हाथ से सत्ता छीनने के लिए तैयार हो रहे हैं। समझिए कैसे ये सब कुछ होने जा रहा है और क्यों ये सब होने जा रहा है। क्यों मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम दे रहे हैं वही लोग जो लोग अब तक उन्हें सिर माथे पर बिठाए थे? क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अब अपनी कुर्सी प्यारी हो गई है। वो सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, वो चुनाव नहीं होने देना चाह रहे। फरवरी में जिस चुनाव का ऐलान कर रखा है, उस चुनाव को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और यह भांडा कैसे फूटा है? तो उस शख्स की हत्या के बाद जिसका सबसे बड़ा हाथ था शेख हसीना को गद्दी से उतारने में, तख्ता पलट करने में, उस्मान हादी। लगातार आप खबरों में सुन रहे होंगे उस्मान हादी के हत्या के बाद से पूरे बांग्लादेश में उबाल है, क्या कहें कि ढाका में उबाल है। तो आज मैं आपको उस्मान हादी के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। यह भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे उसने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, उसमें उसका क्या रोल था, और अब कैसे वो मारा गया है, उसकी हत्या किसने की है, और क्यों अब ये जनाब डरे डरे फिर रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि न जाने कब उनके हाथ से सत्ता छीन जाए। दरअसल उस्मान हादी की हत्या के मामले में उनके ही भाई शरीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। जो मैं कह रहा था, ये मेरे अल्फाज नहीं। उमर हादी यानी कि उस्मान हादी, जिसकी की अब मौत हो चुकी है, गोली मार दी गई थी 12 तारीख को, उसके भाई ने कहा है कल कि अंदर सरकार के भीतर ताकतें हैं जिसने उस्मान हादी की हत्या की है। यानी यूनुस सरकार के भीतर की ताकतें। ये क्या हो रहा है? जिस यूनुस मोहम्मद यूनुस को सत्ता के शीर्ष पर बिठाया, जिन लोगों ने उन्हीं की हत्या करवा रहे अब मोहम्मद यूनुस या उनकी सरकार। ये आरोप इसी शख्स के यानी कि उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने लगाए हैं। मंगलवार को दरअसल शाहबाग है ढाका में, जहां पर एक आयोजित किया गया था इनकलाब मंच का शहीदी शपथ कार्यक्रम। अभी इनकलाब मंच याद रख लीजिए, मैं आऊंगा इस पर। और इसी शहीदी शपथ में उमर हादी ने यूनुस सरकार पर सीधा निशाना साध दिया और कहा कि तुम ही लोगों ने उस्मान हादी को मरवाया है। अब इस मुद्दे का इस्तेमाल करके चुनाव को रोकने की कोशिश कर रहे हो। सीधा अल्टीमेटम, सीधी चुनौती, सीधा आरोप। आपको बता दें कि उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में गोली मार दी गई। इसके बाद उसे सिंगापुर इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन 18 दिसंबर को मौत हो गई। तो यह समझ लीजिए कि उस्मान हादी आखिर कौन था, क्यों यह इतना अहम था, और क्यों उसके मारे जाने के बाद अब सीधे मोहम्मद यूनुस की सत्ता हाथ से फिसलने के आसार हैं और इसका अल्टीमेटम दे दिया गया है। फिर सब कुछ आपके सामने साफ हो जाएगा। दरअसल उस्मान हादी, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है, जिससे पूरे ढाका में चारों तरफ कोहराम है, शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाला सबसे अहम इंसान यही था।
उस्मान हादी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच का प्रवक्ता था और चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार भी था। इनकलाब मंच ही वो मंच है जिसने अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद एक संगठन के तौर पर यह उभरा और उस समय के पीएम शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार को गिरा दिया। उस्मान हादी न सिर्फ शेख हसीना का विरोधी था बल्कि ये भारत का भी कट्टर विरोधी था। लगातार जो भारत विरोधी आपने यहां पर नैरेटिव्स देखे हैं, चाहे हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारी बातें हुई, भारत के खिलाफ जो जहर उगला गया है, उस सबके पीछे भी ये शख्स था। आवामी लीग को आतंकवादी करार देते हुए पूरी तरह उसे खत्म करने, आवामी लीग समझ रहे हैं ना आप, शेख हसीना की पार्टी, और नौजवानों की सुरक्षा की मांग, ये उस्मान हादी का इनकलाब मंच लगातार इसको लेकर एक्टिव था। मई 2025 में आवामी लीग को भंग करने और चुनावों में अयोग्य ठहराने में भी इसी संगठन की सबसे अहम भूमिका थी। तो आप समझ गए होंगे कि कौन था उस्मान हादी, कौन है ये इनकलाब मंच क्या है। और अब उसी मंच से जिसने ये सब कुछ किया, यानी शेख हसीना को का तख्ता पलट किया, उसके बाद जनाब मोहम्मद यूनुस सत्ता पर बैठे, अब उन्हीं पर उसी उस्मान हादी के मौत के इल्जाम लग रहे हैं और कोई और नहीं बल्कि वही संगठन और उसी का भाई लगा रहा है। तो असल में डीप स्टेट के हाथों बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी ताकतों ने पिछले साल अगस्त में शेख हसीना का तख्ता पलट किया था। यह आपने देखा था खबरों में, हमने लगातार बताया। इसके पीछे उस्मान हादी का इनकलाब मंच सबसे अहम किरदार था। अब उस्मान हादी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकलाब मंच ने यूनुस सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या सत्ता छिनने वाली है। मंगलवार को एक रैली में इनकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जावेर ने भाषण दिया, कहा कि 30 दिनों की टाइमलाइन है या डेडलाइन है, इसके भीतर हत्यारे सामने आए। और हत्यारे कौन? सत्ता के भीतर बैठे लोग। अब फंस गए मोहम्मद यूनुस। अगर उनकी सरकार के भीतर बैठे हैं वो लोग, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं, और उनको सामने करेंगे, तो यानी कि उनकी सरकार की तरफ से हत्या हुई है। क्या मोहम्मद यूनुस का भी इसमें हाथ है? जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव को टालने की कोशिश हो रही है, तो खुद फंस गए। नहीं अगर सामने लाते हैं गुनहगारों को, तो फिर 30 दिनों का डेडलाइन भी है। 30 दिनों के भीतर अगर नहीं हत्यारों पर कार्रवाई हुई, हत्यारे सामने आए, तो फिर ये क्या करेंगे? वही लोग, ये वही लोग हैं, मत भूलिए, जिसने ऐसा उपद्रव मचाया ढाका में कि शेख हसीना का मिनटों में तख्ता पलट हो गया, घंटों के भीतर, और उन्हें बांग्लादेश छोड़ के हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी थी। तो अब क्या करेंगे ये लोग? अब क्या करेंगे ये लोग? अब क्या करेंगे यूसुफ मियां? अब आप क्या करेंगे? फंस गए बुरी तरह। जावेर ने, इनकलाब मंच के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की संप्रभुता को नष्ट करने की गहरी साजिश चल रही है। देखिए, उन्हीं लोगों पर साजिश जिनको इन्हीं लोगों ने सत्ता में बिठाने का काम किया था। जावेर ने सरकार के सामने अब 2 मुख्य मांगे रखी हैं, जिसमें पहली है हादी की हत्या में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी हो, और दूसरी है आवामी लीग से जुड़े सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंटों की गिरफ्तारी हो। अब सबसे खास बात यह है कि रैली के आखिर में उपस्थित लोगों ने शहीदी शपथ ली है। इसके मतलब को समझिए, शपथ लिया गया है। इसमें उस्मान हादी के खून को व्यर्थ नहीं जाने देने और न्याय मिलने तक सड़कों पर संघर्ष जारी रखने की कसम खाई गई है। ऐसे ही उस वक्त सड़क पर संघर्ष किया गया था जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। अब वही लोग फिर से सड़क पर संघर्ष करने की कस्में खा रहे हैं। कहा जावेर ने कि हत्या के पीछे पूरा सिंडिकेट है, कोई नहीं बचेगा। जावेर ने सरकार से पूछा कि आपने उस्मान हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए क्या किया? कहा कि यह हत्या एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा सिंडिकेट है, और इसके पीछे कोई एक सियासी दल नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आवामी दल पे शक कर रहा हो यह संगठन, नहीं जी नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी दल संदेह से परे नहीं है, और फिर आगे कहा
कि हादी सिर्फ आवामी लीग के लिए नहीं बल्कि कई अन्य राजनीतिक दलों और शख्सियतों के लिए समस्या था। और इसके बाद चेतावनी दे दी है कि हत्यारों का बचाव करने वालों और उनका सार्वजनिक समर्थन करने वालों को भी न्याय के दायरे में लाया जाएगा। यानी आज तक जो समर्थन कर रहे थे या जिसके समर्थन से सरकार चला रहे थे, आज अब उन्हीं पर इल्जाम और सवालों का दौर है। 12 दिसंबर को हादी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और उस्मान हादी को राजधानी ढाका में ये गोली मारी गई। गंभीर रूप से घायल हो गए। रिक्शे पर जा रहे थे तभी बाइक सवारों ने गोलीबारी की। तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, फिर इलाज के लिए सिंगापुर रेफर किया गया, लेकिन 18 दिसंबर को मौत हो गई। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के कुछ ही घंटे पहले उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था, जिसमें भारतीय इलाके यानी 7 सिस्टर्स जो हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे, उसको बांग्लादेश के मैप में शामिल दिखाया था। यह महज इत्तेफाक है कि इस मैप को जारी करने के कुछ ही घंटों बाद गोलीबारी का शिकार हो गया ये शख्स। ढाका से चुनाव भी निर्दलीय लड़ने की प्लानिंग कर रहा था। तो किसको खतरा था, ये अब इसके भाई ही बता रहे हैं कि चुनाव को रोकना चाहते हैं कौन? सत्ता में बैठे लोग। कौन? मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार में बैठे लोग। तो क्या यह इशारा सीधे मोहम्मद यूनुस के लिए? क्या अब वो लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे थे और कोहराम मचा दिया था पूरे बांग्लादेश में, ऐसा कोहराम कि तख्ता पलट हो गया था एक सरकार का जो 15 सालों से सत्ता में थी। तो महज 1.5-2 साल की इस सरकार, जिसके पास न पूरी तरह आर्मी का समर्थन है, न पूरी तरह जनता का समर्थन है, जनता का तो है ही नहीं समर्थन, अवैध सरकार है उस मायने में, क्या उस भीड़ और उपद्रव के सामने टिक पाएंगे मोहम्मद यूनुस? टिक पाएगी क्या उनकी सरकार? 30 दिनों का अल्टीमेटम है और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि क्या बांग्लादेश से भाग गए हत्यारे, तो कहां से पकड़ के लाएंगे मोहम्मद यूनुस? और अगर नहीं पकड़े तो फिर क्या वही हाल या शेख हसीना से भी बुरा हाल हो सकता है? अगर ये लोग चढ़ बैठे मोहम्मद यूनुस के ऊपर, जैसा अल्टीमेटम दिया है 30 दिनों का, और फिर साफ साफ कह दिया है कि सड़क पर तब तक हम डटे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे जब तक हत्यारे सामने नहीं आते। और इल्जाम किस पर? सरकार के भीतर बैठे लोगों पर, सरकार पर और पूरे सिंडिकेट पर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा, जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, तब से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा कांड साबित हो सकता है उस्मान हादी की हत्या। और उसके रिएक्शन में एक बार फिर बड़ा कोहराम बांग्लादेश में, जिसमें सत्ता भी छिन सकती है मोहम्मद यूनुस की, और पता नहीं उसके बाद उनके साथ या फिर उनसे जुड़े लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है? आप क्या इस बात से सहमत हैं कि ये वाकई अब तक का, पिछले 1.5-2 साल का, अगस्त 2024 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा कांड साबित हो सकता है? और इसका रिएक्शन भी उतना ही बड़ा हो सकता है। अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इससे हमारा हौसला ही नहीं बल्कि ये काफ़ी मदद मिलती है। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।